नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस से पूरी हो सकती है, बोले जीताराम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने पशुपति कुमार पारस को लेकर बड़ा बयान दिया है और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस ही पूरी हो सकती है। दरअसल मंगलवार को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर दिल्ली में रालोसपा के कार्यालय में जीताराम मांझी स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। यहां जीताराम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पशुपति कुमार पारस अस्वस्थ है और मुझे लगता है कि आज रामविलास पासवान की रिक्ति को पशुपति पारस ही भर सकते हैं। और जीताराम मांझी ने कहा कि जगजीवन बाबू के बाद बिहार में दलितों की आवाज उठाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे हैं। राज्य की राजनीति से आकर उन्होंने केंद्र में राजनीति की है और रामविलास पासवान ने दलितों के लिए राजनीति की है, फिर चाहे वो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण हो या फिर आरक्षण का मुद्दा। रामविलास इन पर मुखर होकर बोलते हैं और उनके जाने के बाद सही ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में शून्यता आ गई है, लेकिन यह स्मृति शेष है और हम लोग उनको याद करते हैं कि पारस बाबू रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मना रहे थे और हमको भी सूचना मिली है कि निश्चित है हम लोगों को रामविलास पासवान के साथ कुछ दिनों तक रहने का सानिध्य मिला है और हम उनको विचारों से काफी प्रभावित हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ आकर खुश हैं और पशुपति पारस थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन उनके परिवार वालों से मिलकर काफी सुखद एहसास हुआ है। ऐसा लगा है कि रामविलास बाबू तो चले गए, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू है और हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू से रामविलास पासवान की जो रिक्ति है शायद उसे पूरा किया जा सके। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने भी रामविलास पासवान के जाने के बाद परिवार में आए टूट पर अपनी बात रखी है और सलाह दी है कि सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। और जीताराम मांझी ने कहा कि हम तो यही चाहेंगे कि परिवार में कहीं न कहीं थोड़ी सा खटपट होती रहती है, लेकिन समाज को अगर करना है और देश के प्रति अगर सोचना है तो ऐसी स्थिति में अगर मन में थोड़ी सी भी ऐसी भावना है, जो राजनेता है उसको आत्मसात करवा आपस में मिलकर काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं करने से दोनों को घाटा होगा और उससे ज्यादा समाज को घाटा होगा। हम जरूर कहना चाहेंगे कि यह पारिवारिक कलह घर तक ही रहे, बाहर ना निकले। जीताराम मांझी ने चिराग पासवान को दिया झटका, पीकेपी का सपोर्ट कर एनडीए में बढ़ाई हलचल। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की और चौथी पुण्यतिथि पर मंगलवार को 8 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीताराम मांझी रालोसपा के दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर जीताराम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। बयान से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को झटका लग सकता है। मांझी ने पशुपति कुमार पारस का सपोर्ट कर दिया और जीताराम मांझी ने कहा, यहाँ आकर हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन पशुपति पारस बाबू थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके परिवार वाले और सबके साथ मिलकर सुखद एहसास हुआ है। ऐसा लगा है कि रामविलास बाबू तो चले गए, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं और हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू शायद उनकी जो रिक्तियां हैं उसको पूरा कर सकेंगे। जीताराम मांझी के इस बयान से एनडीए में हलचल बढ़ गई है और परिवार में खटपट पर क्या बोले मांझी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद पर जीताराम मांझी ने कहा है कि परिवार में तो खटपट होते रहता है, लेकिन समाज के लिए अगर कुछ करना है तो देश के बारे में सोचना है, तो ऐसी परिस्थिति में मन में किसी प्रकार की थोड़ी भी अगर भावना हो तो जो नेता है और जो समाज सेवक है उसको आत्मसात करके आपस में मिलकर साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से दोनों को व्यक्ति को भी घाटा होगा, सबसे ज्यादा घाटा समाज को होगा और इसलिए हम
समाज के आदमी के नाते यह जरूर कहना चाहेंगे कि पारिवारिक कलह घर तक ही रहे, बाहर नहीं जाए। और इसके अलावा इससे पहले मांझी ने कहा है कि जगजीवन बाबू के बाद बिहार में दलितों के लिए आवाज उठाने वाले रामविलास पासवान ही रहे हैं और राजनीति में बिहार से दिल्ली तक पहुंचे हैं। केंद्र में राजनीति की मुखर होकर दलितों का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि कार्यक्रम में शून्यता आ गई है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।